म्यूचुअल फंड एरिना में एक काफ़ी पॉपुलर थीम है एसआईपी से करोड़पति बनना। और एक इशू ऐसा है जो काफ़ी डिबेटेबल है कि यदि एसआईपी से हम करोड़पति बन सकते हैं तो करोड़पति बनने के लिए हमें रेगुलर प्लान लेना चाहिए या डायरेक्ट प्लान। यानी सीधे साफ शब्दों में यदि जानना चाहें कि एसआईपी से करोड़पति बनने की संभावनाएं रेगुलर प्लान में अधिक हैं या डायरेक्ट प्लान में। आज हम चर्चा करेंगे नहीं दो बिंदु पर कि सबसे पहला कि क्या एसआईपी से करोड़पति बनना संभव है, और दूसरा यदि संभव है तो अधिक संभावनाएं रेगुलर प्लान में है या डायरेक्ट प्लान में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जब भी आपने एसआईपी से करोड़पति बनने की राह के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो दोनों ही चीज़ों में एक बात तो कॉमन रहती है। वो कॉमन ये है कि इसमें कहा जाता है कि यदि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बनेंगे। इसलिए इससे एक बात तो तय है कि यदि लंबे समय तक आप एसआईपी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बनेंगे। लेकिन क्या हम लंबे समय तक एसआईपी में इन्वेस्टेड रह पाते हैं? इसी के संबंध में कैफे म्यूचुअल्स के सौजन्य से मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें सितंबर 2025 का डेटा शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2025 में 15,52,000 करोड़ के आसपास ऐसे अंडर मैनेजमेंट थे, जिसमें केवल 4,73,000 ऐसे अंडर मैनेजमेंट ही 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक इन्वेस्टेड रहे। इसका मतलब करीब 11 लाख करोड़ के आसपास जो ऐसे अंडर मैनेजमेंट हैं वो 5 वर्ष से पहले उसकी एसआईपी खत्म हो जाती है। यानी 70% के आसपास ऐसे अंडर मैनेजमेंट 5 वर्षों से पहले ही दम तोड़ जाते हैं और उनकी राहें करोड़पति बनने के लिए काफ़ी कठिन हो जाती है। और इस 15,52,000 करोड़ में से यदि हम रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान को यदि बाइफर्केट करने की कोशिश करें तो 15,52,000 करोड़ में से करीब 12,04,000 करोड़ के आसपास रेगुलर प्लान में है और डायरेक्ट प्लान में है 3,48,000 करोड़ के आसपास। और इसमें से यदि हम 5 वर्षों से अधिक का इन्वेस्टेड ऐसे अंडर मैनेजमेंट देखें तो रेगुलर प्लान में 12,04,000 में से 4,05,000 करोड़ के आसपास, जो करीब 34% के आसपास बनता है, ये 5 वर्षों से अधिक इन्वेस्टेड रहे। और डायरेक्ट प्लान में जिसका टोटल ऐसे अंडर मैनेजमेंट 3,48,000 करोड़ है, उसमें से केवल 68,000 करोड़ ही ऐसे अंडर मैनेजमेंट 5 वर्षों से, जो कि करीब 19% के आसपास बनता है, 5 वर्षों से अधिक समय तक इन्वेस्टेड रहे। इससे ये फिगर यदि आइसोलेशन में यदि हम देखें तो हमें लगता है कि आज के दिन में भी यदि करोड़पति बनने की राह चुननी हो हमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में, तो हमें रेगुलर प्लान ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि 34% ऐसे मैनेजमेंट 5 वर्ष या उससे अधिक तक एसआईपी में इन्वेस्टेड रहे, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये परसेंटेज केवल 19% थी। लेकिन जनाब, कोई डेटा यदि आइसोलेशन में देखते हैं तो उसको जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एट ए पॉइंट ऑफ का डाटा होता है। अनलेस कि इसको किसी पुराने हिस्टोरिकल डेटा से यदि कंपेयर करें तब मालूम होगा कि किसमें क्या ग्रोथ है, और उसके बाद हम सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि क्या हम रेगुलर प्लान ही लें या डायरेक्ट प्लान ही लें यदि एसआईपी के थ्रू हमें करोड़पति बनना है। तो हमारे पास एक डेटा है 2018 से लेकर 2025 तक। 2018 में रेगुलर प्लान जो ये सारे डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये 5 वर्ष से अधिक तक इन्वेस्टेड रहे, तो रेगुलर प्लान में केवल 12% ही ऐसे अंडर मैनेजमेंट थे जो कि 5 वर्षों से अधिक समय तक इन्वेस्टेड रहे, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये प्रतिशत 4% थी। 2019 में रेगुलर प्लान में 14% था और डायरेक्ट प्लान में 6% था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये परसेंटेज जो बता रहा हूँ रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान में जितने भी एसआईपी के ऐसे अंडर मैनेजमेंट थे उसके कंपैरिजन में बता रहा हूं कि 5 वर्षों से अधिक कितने प्रतिशत ऐसे अंडर मैनेजमेंट इन्वेस्टेड रहे एसआईपी में। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2018 में 12% रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट प्लान में ये प्रतिशत 4% थी। 2019 में रेगुलर प्लान में केवल 14% ऐसे अंडर मैनेजमेंट ही 5 वर्षों से अधिक तक इन्वेस्टेड रहे, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये प्रतिशत 6 थी।
2020 में रेगुलर प्लान में 18% था और डायरेक्ट प्लान में 8% था। 2021 में ये बढ़ के 20% हो गया और डायरेक्ट प्लान में ये बढ़ के 10% हो गया। और इस हिसाब से देखते हैं कि हर एक वर्ष 2% जो है इसमें इजाफा हो रहा है, एक्सेप्ट 2024 में, जबकि रेगुलर प्लान में 24% से ये बढ़ के अचानक 31% हो गई और डायरेक्ट प्लान में भी उसी हिसाब से 14% से बढ़ के ये 18% हो गई। और 2025 में ये डेटा जो 2024 में 31% थे रेगुलर प्लान में, वो 34% हो गई और डायरेक्ट प्लान में 18% से बढ़ के ये 19% हो गई। हालांकि इन दोनों ही डेटा को यदि अभी भी देखें तो हमें लगता है कि 2025 में 34% और जो ग्रोथ देखते हैं कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग 2018 ऑनवर्ड जो है वो हमेशा रेगुलर प्लान जो है वो डोमिनेट कर रहा है डायरेक्ट प्लान पे। लेकिन जनाब ये डेटा भी पूरा अभी एनालिसिस नहीं किया जा, इसका यदि हम ग्रोथ देखना चाहें कि रेगुलर प्लान में ईयर टू ईयर कितना ग्रोथ हुआ और उसके कंपेरिजन में डायरेक्ट प्लान में ईयर टू ईयर कितना ग्रोथ हुआ, तो सबसे पहले 2019 में देखते हैं। जो रेगुलर प्लान में ग्रोथ है 12 से 14 बन गया, ये इसका परसेंटेज जो था 16.67% था, जबकि डायरेक्ट प्लान में 4 से 6 हो गया। जनाब ये 50% का ग्रोथ है। और इस प्रकार से 2020 में रेगुलर प्लान का ग्रोथ 28.57% था, जबकि डायरेक्ट प्लान में 33.33% था। 2021 में ये ग्रोथ कम हो गया, रेगुलर प्लान में 11.11%, जबकि डायरेक्ट प्लान में 25। हालांकि डायरेक्ट प्लान में भी 2020 की तुलना में ग्रोथ कम हुए, लेकिन ये रेगुलर प्लान से बेहतर ग्रोथ है 25%। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2019 से लेके 2025 के बीच जो ग्रोथ है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, वैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो 5 वर्षों से अधिक इन्वेस्टेड रहे, यानी जिनको करोड़पति बनने की पूरी संभावना है, उसमें से ग्रोथ जो है केवल 2025 में जो डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ है वो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि 2025 में रेगुलर प्लान में ग्रोथ 9.68% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में 5.56% है। इसके अलावे 2024 में भी थोड़ा सा कम है, रेगुलर प्लान का 29.17% है और डायरेक्ट प्लान का 28.57% है। अदरवाइज 2019 से लेकर 2023 तक डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ जो है हमेशा डोमिनेट किया है रेगुलर प्लान के ग्रोथ पे। और इस हिसाब से इस डेटा को यदि आगे हम अगले 10-5 वर्षों में देखें तो हमें लगता है कि धीरे धीरे लोगों का भरोसा डायरेक्ट प्लान में बढ़ता जा रहा है। अब यदि एक साथ 2018 से लेकर 2025 के बीच का ग्रोथ देखें तो रेगुलर प्लान में ग्रोथ 175% है, 175% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में वही ग्रोथ 375% है। इस एनालिसिस से हमें 2-3 बातें तो समझ में आती हैं। सबसे पहला कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स का बढ़ता जा रहा है। जैसे देखा आपने एसेट अंडर मैनेजमेंट 2018 में था जो कि 5 वर्षों से अधिक इन्वेस्टेड रहे, जबकि 2025 में बढ़ के ये 34% हो गई। हालांकि डायरेक्ट प्लान में भी 4 से बढ़ के 19% हो गई। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि रेगुलर प्लान 2018 से 2025 तक लगातार डोमिनेट कर रही डायरेक्ट प्लान पे। इसका मतलब कि अभी भी लोगों का भरोसा रेगुलर प्लान में अधिक है डायरेक्ट प्लान की तुलना में। लोगों को लगता है कि रेगुलर प्लान ही बेहतर प्लान है एसआईपी के माध्यम से करोड़पति बनने का। लेकिन तीसरी बात यदि इसको और डीपली हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं जो ग्रोथ है पिछले 7-8 वर्षों का रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, तो रेगुलर प्लान में ये ग्रोथ 175% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में उसी टाइम पीरियड में 375% है। इसका मतलब कि हालांकि एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से रेगुलर प्लान डोमिनेट कर रहा है डायरेक्ट प्लान को, लेकिन जिस तरह से डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ है कि आने वाले वर्षों में हो सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से भी डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान को डोमिनेट करे। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं कमेंट बॉक्स जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड के साथ एक टिप्पणी और करें कि आखिर आप मेरे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। थैंक यू।